प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी आध्यात्म विद्या अधिगम की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि यह अधिगम कैसे होगा। तो कोई भी मनुष्य चाहे कि हम एकांत में बैठ के इसको जान लेंगे तो नहीं जान सकता। यह ध्यान में से नहीं निकलेगा, यह समाधि में से नहीं निकलेगा, यह तो साधु संगति एवं च। इसके लिए जो आध्यात्म विद्या के जानकार हैं उनसे सीखना पड़ेगा। यह मनीराम बड़ा विचित्र खेल है। इसमें कल का कुछ याद नहीं है, इसमें बीते हुए क्षण का कुछ याद नहीं है। बीता हुआ क्षण कल्पित होकर भास रहा है, बीते हुए दिन कल्पित होकर भास रहे हैं। बीते हुए व्यक्ति और बीते हुए दृश्य क्षण सहित, इस समय सहित, इस देश सहित, इस व्यक्ति सहित कल्पित होकर भास रहे हैं। इस बात का ज्ञान बिना साधुओं की संगति से उत्पन्न अपने ज्ञान स्वरूप स्वयं प्रकाश सर्वभाषक कूटस्थ आत्म तत्व के विवेक के नहीं हो सकता। साधु संगति एवं च। अब यह साधु संगति कैसे मिले? साधु संगति में बाधा केवल वासना ही है। हम यह खाए बिना नहीं रह सकते, यह पहने बिना नहीं रह सकते, पैसे बिना नहीं रह सकते, इनसे मिले बिना नहीं रह सकते, ऐसे कपड़े बिना नहीं रह सकते। यही वासना साधु के पास जाने से रोकती है। वासना ही बाधा है। वासना से छुट्टी पाओ तो सत्संग करो। प्राण स्पंद निरोधनम, प्राण शक्ति का अपव्यय रोको। ये साधन क्रम से हैं। 1 नंबर है आध्यात्म विद्या अधिगम, दूसरा नंबर है साधु संगति एवं, और तीसरा नंबर है वासना परित्याग, और चौथा नंबर है प्राण स्पंदन निरोध। चित्त जय के लिए ये पुष्ट युक्तियां हैं। आत्मविनिग्रह, यदि आप अपने मन को आज्ञाकारी बालक बनाना चाहते हो तो लालयेत चित्त बालकम, इस चित्त बालक को गोद में लेकर के खिलाओ, अर्थात मन का विशेष निग्रह करो। माने साध लेना, उसको शब्द की ओर जाने दो पर विशेष शब्द में आसक्त मत होने दो। उसे रूप देखने दो पर एक रूप में आसक्त मत करने दो। उसको गंध सूंघने दो पर गंध में आसक्त मत करने दो। उसको भोजन करने दो परंतु भोजन में आसक्त मत होने दो। उसको लोगों के बीच में रहने दो परंतु लोगों में आसक्त मत करने दो, आसक्ति मत करने दो। एकांत में भी रहे और लोगों में भी रहे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के साथ भी रहे और इसके बिना भी रहे। इसको एकांगी मत बनाओ। गांव में जब एक आदमी बहुत दिनों तक भैंस को धूता है ना, तो भैंस इकट्ठी हो जाती है। माने बिना उस आदमी के वह दूही नहीं जाती है। दूसरा कोई बैठे तो पांव से मारती है। तो अपने मन को किसी
ऐसी आदत से आदत मत होने दो कि वह फिर उस आदत के बिना, उस वस्तु के बिना, उस व्यक्ति के बिना, उस क्रिया के बिना, उस भोग के बिना तुमको तकलीफ देने लग जाए। जब आत्मा शब्द का मुख्य अर्थ ले लो, गौण अर्थ छोड़ दो। आत्मनि विग्रह, आत्मनि निग्रह, आत्मनि सति स्वयं प्रकाशे विनिग्रह। तो इसकी व्याख्या लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।